हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन क्लासेस। विजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पासिंग अवे ऑफ बापू इन हिंदी, यानी हिंदी में आप लोग को समझाऊंगा। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है। बुक का नाम है प्लीज़ बढ़ते हैं। तो इसको लिखी है नयनतारा सहगल और ये प्रथम महिला लेखक थी जो इंग्लिश में लिखती थी, जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गांधी जी के हत्या के बाद देश में किस तरह का शोक था, लोग कितने कष्ट में थे, लेखिका खुद कैसे महसूस कर रही थी, किन हालातों को उन्होंने इसमें लिखा है, ये सब जानेंगे। I was having a tea at home on the evening of 30th जनवरी 1948। जो लेखिका है ये 30 जनवरी 1948 को इवनिंग में शाम के समय चाय पी रही थी। When I was called to बिरला हाउस by an urgent टेलीफोन, तो बिरला हाउस में इनको बुलाया गया टेलीफोन करके। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू ए प्रेयर मीटिंग, तो कॉल में बताया कि इनको गांधी जी प्रेयर मीटिंग पे जा रहे थे, वहीं पे उनको क्या किया गया, गोली मार दिया गया। शॉट मतलब गोली मारना। आई वॉज नम विथ शॉक एज आई गोट इन टू द कार, तो कार में जैसे बैठे ये पूरा सुन्न हो गई सोच कर। एट बिरला हाउस गांधी जी रिलेटिव एंड फॉलोअर्स हैड गैदर्ड राउंड हिज बॉडी, तो गांधी जी के जितने भी फॉलोअर थे, पसंदीदा जो भी पसंद करते थे गांधी जी को, उनके जो परिवार के लोग थे सभी इकट्ठा थे। देयर वॉज ए साइलेंस इन द रूम एज गांधी जी ब्रेथ्ड हिज लास्ट, तो वहाँ पे उन्होंने आखिरी सांस ले लिया। सभी क्या थे, इसलिए साइलेंस थे। वर्ड्स ऑफ बापू जीज डेथ स्प्रेड थ्रू दिल्ली लाइक ए फ्लेम फैंड बाय विंड, तो जिस तरह से आग को हवा भड़का देती है, आग फैल जाता है, उसी तरह से गांधी जी के मरने का आवाज़ जो बात है वो दिल्ली में फैल गया था। सैड ग्रुप ऑफ मेन एंड वोमेन हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस, तो जो भी दुखी लोग थे, औरत थे या मर्द थे, वे सभी क्या थे, बिरला हाउस में इकट्ठा हो गए थे। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी ए ब्राउन ब्लर फेस, तो बाहर सभी लोग खिड़की से देख रहे थे, क्या देख रहे थे, एक ब्राउन और ब्लर फेस। किसका था, गांधी जी का था। दे डिड नॉट मेक साउंड, वे लोग साउंड नहीं कर रहे थे, आवाज़ नहीं कर रहे थे। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस, तो एक अप्राकृतिक वातावरण, माहौल में जो था शांति था। इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स, तो कुछ समय तक इस तरह से क्या थे, सभी लोग एकदम शांत चुपचाप थे। द पीपल वेयर टू स्टन्ड टू स्पीक इन द बिगिनिंग, तो लोग शुरू में कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप थे। लेटर दे क्लैमर्ड वाइडली शाउटिंग एंड क्राइंग, तो कुछ देर बाद क्या हुआ, वे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। दे जोस्टल वन एंड अदर इन ए स्टैम्पीड टू ब्रेक इन टू द हाउस, तो वे लोग से सभी बाहर निकालने के लिए जल्दी करना शुरू किया, हड़बड़। दे कम्ड एट व्हेन इट वॉज अनाउंस दैट दे वुड बी अलाउड टू सी गांधी जी बिफोर फ्यूनरल, तो अनाउंस हुआ कि गांधी जी का अंतिम संस्कार के पहले सभी लोग को देखने को मिलेगा। When one is faced with the shock of loved one's death, one whimpers। whimpers माने जब कोई जो है अपना पसंदीदा चाहने वाला को जब खो देता है तो वो रोता है। What will become of me now that he has left me, तो अब हम लोग का क्या होगा, हम लोग को ये छोड़ कर चले गए। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट द माइंड ऑफ द मॉर्निंग पीपल, तो जितना भी लोग थे चुपचाप शांत थे या जो भी रो रहे थे, उन लोगों के सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि अब हम लोग का क्या होगा, क्योंकि देश जो आज़ाद हुआ था वो हम लोग का अगस्त 1947 में हुआ था। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मात्र 5 महीने में ही गांधी जी चले गए आज़ादी के। तो देश जो था अभी एक तरह से देश का जन्म ही हुआ था और गांधी जी चल गए, इसीलिए ज़्यादा ही कष्ट में था लोग। दे लुक्ड लाइक लॉस्ट चिल्ड्रेन, वे लोग अब लग रहे थे कि अनाथ हो गए। इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वेल एज वी सैट स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग,
तो सभी के मन में एक ही क्वेश्चन था कि अब हम लोग का क्या होगा, हम लोग तो अनाथ हो गए ऐसा, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, ये विश्वास करने लायक ही नहीं था कि गांधी जी हम लोग को छोड़ के चल गए। वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वाज नो मोर। तो रेडियो में भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था कि जो गांधी जी अब है नहीं रहे। गांधी जी फ्यूनरल वाज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। तो उनके डेथ के एक दिन बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाना था। आवर्स इन एडवांस पीपल लाइंड रूट द फ्यूनरल प्रोसेसन वाज टू फॉलो। तो एक घंटों पहले से लोग जो थे वहाँ पे गांधी जी के अंतिम संस्कार को देखने के लिए, जो प्रोसेसन जाने वाला था अंतिम यात्रा, उसमें शामिल होने के लिए लोग जो थे घंटों पहले से खड़े थे। पद्मश्री मिस्टर मिसेज नायडू's daughter spoke for us all when she said simply, "We will walk. It is the last time we shall be walking with बापू।" तो पद्मश्री जो है मिसेज नायडू की लड़की है, ये बोलती है सभी को कि इस हम लोग चलेंगे, आखिरी बार गांधी जी के साथ चलेंगे, यानी गांधी जी का आखिरी यात्रा। इट वॉज एगोनाइजिंग वॉक। एगोनाइजिंग मतलब बहुत ही कष्ट भरी, दुखदायी वॉक था ये। थाउजेंड्स साइलेंटली वॉच्ड द प्रोसेसन। हजारों लोग जो थे चुपचाप अंतिम यात्रा को देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर। बापू को एक ट्रक में फ्लावर सजाया हुआ था, उसमें रखा गया था। थाउजेंड ऑफ पीपल वेप्ट। हजारों लोग रो रहे थे। ट्राइंग टू टच बापूज फीट। कोशिश कर रहे थे कि बापू का पैर को छूने का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड। तो इतने ज़्यादा भीड़ में लोग को इधर से उधर हिलना डुलना भी बहुत ही कष्ट था। As I moved forward slowly, I understood it was not merely in the midst of the grieving people. तो ये आगे बढ़ी और इनको पता चला कि ये सिर्फ अकेले नहीं है ये दुखी। दिस वाज एन इवन मोर देन फ्यूनरल प्रोसेसन ऑफ इंडियाज बिलव्ड लीडर। तो एक जो अंतिम यात्रा है होता है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर था ये, क्योंकि ये जो था गांधी जी एक बिलव्ड लीडर थे, सबको पसंद, सभी लोग पसंद करते थे गांधी जी को। आई वॉज अमंग द पीपल हुम वॉकिंग विद बापू हैड स्पेशल मीनिंग। तो जो लेखिका है ये बोलती है कि बापू के साथ चलना एक उसका एक अलग ही मीनिंग होता है। वी हैड वॉक विद बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडियाज रिसेंट हिस्ट्री। तो गांधी जी के जो भी रिसेंट हिस्ट्री था, यानी जो आज़ादी का लड़ाई चला था, उसमें सभी को पता है किस तरह से लोगों ने उनका साथ दिया था। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द मैन हु हैड लेड अस ओवर मेनी डिफिकल्ट पथ वाज नेवर गोइंग टू वॉक विथ अस अगेन। तो अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लेखक का विश्वास नहीं हो रहा है कि जो आदमी था जो हम लोग को डिफ़िकल्ट यानी कठिन समय में हम लोग को निकाला बाहर, वे अब हम लोग के बीच नहीं रहे, हम लोग के लिए अब कभी नहीं चलेंगे। बापू स्लाइट फिगर हैड वॉक्ड। तो बापू का जो है प्रसिद्ध शरीर जो है, प्रसिद्ध व्यक्ति का जो शरीर है ये क्या है, अब चल रहा है। स्टाफ इन हैंड, उनके हाथ में छड़ी है जो वॉकिंग स्टिक होता है। ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया टू वॉक इट टू मेक स्लो प्रोग्रेस। जो चलना है, चलने का जो प्रोग्रेस है ये बहुत ही स्लो होता है। इट इज़ टू थिंक विथ क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज राउंड अस यू। तो हम लोग जो चलते हैं तो हम लोग को बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। जो भी हम लोग के अगल बगल होता है वो सबको क्या करना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। वो चाहे कीड़ा मकोड़ा हो धरती पे या कुछ दूर पे, ये सब हम लोग को देख के चलना पड़ता है, दाएं बाएं देखना पड़ता है ना। हम लोग सुनते भी है पीछे से आवाज़, तो चलना बहुत ही कठिन काम है। मोर ओवर टू वॉक वाज ऑफन द ओनली वे ओपन टू दी एवरेज इंडियन। तो जो बहुत सारे एवरेज इंडियन है ये लोग का ही चलना ही एक रास्ता है। इट्स रिक्वायर्ड नो व्हीकल। इसमें कोई व्हीकल का ज़रूरी नहीं पड़ता है, लोग जो है निकलते हैं
सिर्फ उसका बॉडी का ज़रूरी पड़ता है और कॉस्ट कुछ नहीं होता है, कुछ जो मतलब पैसा नहीं लगता है उसमें, सिर्फ अपना एनर्जी लगता है। गांधी जी टूक दिस नेसेसिटी एज ही टूक मच दैट वाज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए जॉयफुल एफर्ट। तो गांधी जी जो है इसी साधारण से चीज़ को ही एक मतलब आनंददायक बना देते थे। तो जो चलना था ये किसी के सभी के लिए आसान था, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है, सिर्फ अपना एनर्जी लगता है। तो उसी एनर्जी का यूज जो है करके गांधी जी चलने को जो है फेमस कर दिए। सम डेज आफ्टर फ्यूनरल, यानी कि उनके अंतिम संस्कार के बाद, ए स्पेशल ट्रेन टू गांधी जी एसेस टू इलाहाबाद। तो जो गांधी जी के अस्थियाँ थी उनको एक स्पेशल ट्रेन से कहाँ ले जाया गया, इलाहाबाद। द कंपार्टमेंट वाज डेक्ड विथ फ्लावर। तो जो कंपार्टमेंट था वे फूलों से सजाए गए थे। पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन्स। जो लोग थे वे लोग भजन गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर। वे लोग अब नहीं रो रहे थे। दे कुड फील गांधी जी प्रेजेंस अमिड फ्लावर एंड सॉन्ग्स। तो जो गाड़ी में फ्लावर लगा था, जो भजन कीर्तन हो रहा था, लोग गांधी जी को उन्हीं में पा रहे थे। एट एवरी स्टेशन सॉरोफुल क्राउड फील्ड द प्लेटफॉर्म। हर एक स्टेशन में क्या था, जो भी जो भी लोग थे जो दुखी थे वे लोग वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आते थे। अमिड सॉन्ग एंड प्रेयर द ट्रेन रीच इलाहाबाद। तो गाना और भजन होते होते क्या था, जो लोग थे ट्रेन था वो चला गया, इलाहाबाद पहुँच गया। द एसेस वेर इमर्स्ड इन द गंगेस वेयर ए ह्यूज क्राउड हैड गैदर एट द बैंक। तो जो उनका अस्थि था उनको गंगा में डालना था, डुबाना था। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग गंगा के घाट पे, गंगा के किनारे आए। आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली। तो इसके बाद क्या है, सभी लोग दिल्ली चला गया। बैक टू दिल्ली आई फेल्ट एट सी। तो दिल्ली आने के बाद जो लेखिका है ये बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, बहुत डीप गहरा सोच में चली जाती है। आई हैड नॉट डायरेक्टली वर्कड विद गांधी जी। तो ये बोलती है कि मैंने कभी भी गांधी जी के साथ डायरेक्ट चला नहीं है। गॉन टू प्रिजन एट हिज कॉल और मेड एनी सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री। तो ये लेखिका है बोलती है कि मैं गांधी जी के साथ कभी चली नहीं, ना ही उनके बोलने पे मैं जेल गई कभी, और ना ही किसी तरह का सेक्रीफाइस बलिदान किया। माई सिस्टर एंड आई एंड नॉट अदर यंग पीपल लाइक मी हैड बीन मेरली ऑन लुकर्स। तो जो बोलती है कि मैं, मेरी बहन और मैं और मेरे से बहुत लोग जो है सिर्फ देखने वाले थे। बट स्टिल फेल्ड एट सी। फिर भी क्या थे, सभी को क्या था, एक दुख है। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विद इन ए मैजिक सर्कल। तो जो लिखे हैं उनको महसूस होता है कि वो कि मैजिक सर्कल के भीतर जन्म ली है, उनके बीच बड़ी हुई है। विथ बापूस पासिंग अवे आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वैनिश्ड लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड। तो जो ये मैजिकल जो सर्कल है, मैजिक सर्कल, गांधी जी के मरने के बाद वो खत्म हो गया। विथ एन एफर्ट आई रोज माई सेल्फ। तो कोशिश के साथ क्या है, खुद को तैयार की। आई आस्क माई सेल्फ, अपने से पूछी, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग। क्या गांधी जो थे वे जो जीते थे वे, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग। गांधी जी जो थे, जो जिंदा थे या जीते थे, वो अपने लिए नहीं। हाउ कुड आई इजली लॉस करेज व्हेन ही वाज नो लॉन्गर देयर। तो बोलते हैं लेखिका अपने आप से कि हम लोग किस तरह से हार मान लें, अपने साहस को कमज़ोर समझे जब वे नहीं है। माई वैल्यूज वेयर नॉट सो वीक। जो मेरा वैल्यू है उतना कमज़ोर नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डनरी फोक बट फॉर बापू ही बॉट देम आउट ऑफ इंडिफरेंस एंड अवेकन। तो जो लाखों लोग जो थे वे सब क्या थे, साधारण लोग थे, लेकिन उन लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बापू जो है उनमें इंटरेस्ट बढ़ा, उनको साधारण से असाधारण बनाया। लोग उनके साथ चलना शुरू किए। हाँ, वो किसी भी तरह का आंदोलन हो या हड़ताल करना हो, धरना देना हो। वाट इफ नाउ बापू इज गॉन। अब क्या, बापू तो चले गए।
वी वेयर स्टिल देयर, हम लोग अभी भी रहेंगे। यंग स्ट्रॉन्ग प्राउड टू बियर हिज बैनर बिफोर अस, तो हम लोग अभी भी रहेंगे और उनके बातों को आगे ले जाएंगे। बापू हैड पास्ट अवे, बापू चले गए, बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रेन, तो जो उनका इंडिया है, जो बापू का जैसे सोच था, उनका सोच के तरह जैसा भारत को चाहते थे, उस तरह का सोच जो है, गांधी जी का जो भी सोच है, वो भारत के बच्चों में, भारत के लोगों में जीवित रहेगा। इसी के साथ जो है ये लेसन जो है, ये लेसन इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। जितना भी 10 क्लास के स्टूडेंट हैं सभी को भेजें ये वीडियो शेयर करके, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। धन्यवाद।